हालांकि मुझे ये था शायद ये डरे उससे, लेकिन ये तो फुल उससे मस्तियाँ कर रहा है। ये माशाल्लाह से एक बेबी पिजन और बेबी कैट की मोहब्बत। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं आपका भाई सकलैन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तीनों भाई निकाल लिया, एक साथ उड़ाते हैं। बाकी जो 2-3 हैं जो थोड़ा थोड़ा उड़ते हैं उनको हमने अपने अंदर ही बंद किया, उनको नहीं निकाला क्योंकि वो इनको भी ख़राब करते हैं। तो इन तीनों को उड़ाते हैं। सबसे पहले वाला ये है, इसके बाद ये माशाल्लाह से जो कल 1 घंटा रुलने के बाद आया है ये। इसकी खूबसूरती है, इसके सर के पीछे ना एक ब्लैक कलर का डॉट है और एक ये जो हमने न्यू लिया था। तो तीनों को इकट्ठा उड़ाते हैं, फिर देखते हैं वापस कितनी देर तक आते हैं। एक तो फ़ौरन ही आ गया, इसको दोबारा उड़ाते हैं, बल्कि 2 आ गए हैं तो दोबारा से इनको उड़ाते हैं। कबूतर ना इनमें से ढीले हुए थे गर्मी की वजह से, क्योंकि आपको पता है आजकल हफ्स के दिन शुरू हो गए हैं, इनको नज़ले का और आंखों का मसला शुरू हो गया है। तो ये जो 15 से 20 दिन हैं इनके लिए बहुत ज़्यादा सख्त हैं। इनको सुबह को निकाल देते हैं, पूरा दिन ये खुले रहते हैं। उसके बाद जो है शाम को हम इनको बाजरा डालकर बंद कर देते हैं। माशाल्लाह से सबको निकाला हुआ है। 3 कबूतर उड़ाए थे, एक ये वापस आ गया जो न्यू वाला है। इसके ना अंदर से पर कटे हुए हैं, टूटे हुए हैं, जिस वजह से ये ज़्यादा नहीं उड़ता। और उसके अलावा जो एक हमारा पट्ठा है वो काफ़ी ऊपर चला गया, वो उड़ रहा है माशाल्लाह से। और जो तीसरे वाला है वो आज फिर कहीं गायब हो गया, उसका फिर कोई अता पता नहीं है। अब देखो वो कितनी देर में आता है। एक तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया। आज इनको पैनाडोल ड्रॉप्स जो हैं वो पैनाडोल की जो टैबलेट है वो इनको यूज़ करवाई है। ड्रॉप्स ख़त्म थे तो मैंने कहा क्यों ना टैबलेट ही यूज़ करवाई जाए। ये दरमियान में पड़ी, अच्छे तरीके से हिला दिया था, बस ये थोड़ी सी नीचे बची हुई है। तो 2-3 जो कबूतर हमने अंदर बंद किए हुए हैं उनको भी मैं बाहर निकाल देता हूँ। ये वो हैं जो नीचे नीचे ही फिरते हैं। इनको देखकर हमारे जो मेन कबूतर है ना जो उड़ते हैं वो भी जो ज़्यादा नहीं उड़ते वापस आ जाते हैं। इस वजह से इन तीनों को मैंने नहीं निकाला। अब इन तीनों को बाहर निकालता हूँ। माशाल्लाह से 2 बच्चे वहाँ पर हैं, 2 35 वाले के अंडे वहाँ पर हैं, एक पेयर ये बैठा हुआ है। और इसके अलावा जो है एक आज हमारी फैंसी मेल के साथ जो फीमेल लगी थी हाई फ्लायर, उसने दोबारा से अंडा दे दिया। तो ये अंडा जो है ये हम ज़ाया कर देंगे, क्योंकि ये अंडा जो है फैंसी मेल है और हाई फ्लायर फीमेल है। तो बच्चे दोगले निकलेंगे भी, यानी किसी काम के नहीं निकलेंगे। तो इस वजह से ये अंडा ज़ाया कर देंगे। इसके नीचे हम कोई और अंडे रख देंगे। इनको बाहर निकाल देता हूँ तीनों को। पट्ठा काफ़ी देर उड़ने के बाद जो है वो आ गया। वीडियो मैंने बंद कर दी थी। जंगली फ़ीमेल ये भी पता नहीं कहाँ से घूम के वापस आ गई है। और जो इनको भी मैंने बाहर निकाला है, एक का कोई अता पता नहीं है, 2 जो हैं वो तो सामने। ये भी माशाल्लाह से पट्ठा इतनी गर्मी में काफ़ी देर उड़ के आ गया वापस। अब जो ये नीचे नीचे फिर रहे हैं इनको भी उड़ाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये जो हैं इनमें से काफ़ी कबूतर हैं जिनके पर ना थोड़े थोड़े आ गए हैं। तो ज़्यादा हम इस वजह से नहीं उनको उड़ा रहे कि कहीं वो किसी के घर गिर ही ना जाएँ, बिल्ली ले जाएगी ऐसे, क्योंकि अभी उनको उड़ने का पता नहीं है और उनके पर जो हैं वो भी कच्चे हैं। माशाल्लाह से वो वाला पट्ठा भी वापस आ गया, काफ़ी देर बाद आया ये भी। और एक जो हमारा पहले वाला है वो भी वापस आ गया। ये सामने बैठ गया टंकी के ऊपर, और जो दूसरे वाला है वो ये नीचे बैठा हुआ। अभी दोनों उड़ गए हैं, मुँह से आपको लग रहा होगा इनके। अभी पानी थोड़ा सा पी ले। माशाल्लाह से इस वाले पेयर और इस वाले पेयर के बच्चे निकलने वाले हैं। 2-3 दिन तक जो हैं या शायद 4 दिन के अंदर अंदर इन दोनों पेयरों के बच्चे निकलने वाले हैं। माशाल्लाह से 2 अंडे ऊपर वाले पेयर के नीचे हैं इस वाले के, और 2 इस वाले के। अच्छा, इस मेल के लिए जो है वो फ़ीमेल मैंने चेंज करनी है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ। और जो ये फ़ीमेल बैठी हुई है इसका मेल पिजन सेट पर आया हुआ है। तो जिस दिन बच्चे निकल गए बड़े हो गए तो फ़ीमेल को हमने ले जाना है, उस पेयर के साथ इसकी ब्रीड लेनी है। जब तक यहाँ से बच्चे नहीं निकलते तब तक ये हमारे पास ही है। माशाल्लाह से ये वाला पेयर ये वाला पेयर इन दोनों के बच्चे निकलने वाले हैं, और इनके बच्चे भी माशाल्लाह से काफ़ी बड़े हो गए हैं। पूरा पेयर है, दोबारा फिर ही अंडों पर आया हुआ है। अच्छा, नेस्टिंग मैंने निकाल दिया। पहले ये बच्चे अच्छे तरीके से बड़े कर दें, उसके बाद इनको दोबारा नेस्टिंग दूँगा ताकि ब्रीड कर दें। अगर ये अभी ब्रीड कर देंगे तो ये बच्चे जो हैं कमज़ोर हो जाएंगे, इनको ये फीड नहीं करवाएंगे। तो इसका हल यही निकाला मैंने, नेस्टिंग निकाल दिया। मेल बैठा हुआ था, 2 दिन हो गए हैं डेली फीमेल को आवाज़ें दे रहा था। तो मैंने ये कहा कि बच्चे जो हैं अभी छोटे हैं, इनकी ग्रोथ जो है वो यानी कि कम हो जाएगी, वीक हो जाएंगे। तो नेस्टिंग मैंने निकाल दिया। बच्चे माशाल्लाह से दोनों ही बैठे हुए हैं। इसमें जो ये फर्स्ट वाला बच्चा है ना इसको गोल करके रोक देना है, और जो दूसरे वाला बच्चा है उसको हमने उड़ाना है। बाकी यहाँ पर माशाल्लाह से 3 लव बर्ड, यहाँ पर 4 हैं, और ऊपर भी माशाल्लाह से 4 है। 2 पेयर ये हैं, 2 पेयर ये हैं, और 1 पेयर ये है, और इसका एक फ़ीमेल कम है। बाकी माशाल्लाह से सेटअप भी अच्छे तरीके से सफाई हो गई है, फ़र्श वगैरह भी साफ़ हो गया। आज सुबह फिर काफ़ी सारे पर टूटे हुए थे फ़ीमेल के। मेल तो मोल्ड करके बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया, लेकिन जो फ़ीमेल है ना उसके पर काफ़ी ज़्यादा टूटे हुए थे। अभी भी ये गिरे हुए हैं। मैंने वैसे सुबह सफाई की थी, और यहाँ पर भी जो है वो पर टूट रहे हैं, क्योंकि अभी बर्ड जो है वो कुछ मोल्ड कर रहे हैं, कुछ ने मोल्ड कर लिया अपना। ये भी माशाल्लाह से जो है हमारे चूज़े। ये वाला हमारा घर का पट्ठा है,
इसके लिए फ़ीमेल ढूंढनी है। और ये हमारा गंजा चूज़ा, 4 गंजे चूज़े हमने लिए थे, जिसमें 3 पिजन सेट पर मैं छोड़ाया था, चौथा मैंने यहाँ रखा था। और जो मेरे घर वाला है इसकी ग्रोथ माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी हुई है, काफ़ी बड़ा यानी कि हो गया। जो वो पिजन सेट वाले हैं उनकी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं, क्योंकि वहाँ पर गर्मी भी ज़्यादा होती है और कुछ थोड़े बहुत और भी मसले हैं वहाँ पर, क्योंकि वायरस भी मुझे लगता है शायद चल रहा है। अच्छा, उस सेटअप से जब मैं इस सेटअप पर आता हूँ ना, सबसे पहले आके मैं अपने पाँव धोता हूँ, हाथ धोता हूँ, मुँह धोने के बाद जो है मैं अपने सेटअप पर आता हूँ। इससे ये होता है कि अगर एक मिसाल के तौर पर खुदा न ख्वास्ता वहाँ पर वायरस आया हुआ हो तो वो यहाँ पर भी आ सकता है। तो इस वजह से जब मैं वहाँ से यहाँ आता हूँ, मैं वहाँ से यहाँ पर आया हूँ कबूतर उड़ाकर, और वहाँ से हमने 5 कबूतर आज सेटअप से हटा देने हैं। कौन से हटाने हैं मैं पिक साथ ही लगा दूंगा, आज या कल वो 5 कबूतर सेटअप से हटा देने हैं। वो हमें तंग बहुत ज़्यादा करते हैं, ना ही वो उड़ते हैं और दूसरे कबूतरों को भी ख़राब करते हैं। छत के ऊपर मैं बैठा हुआ था, शाम का टाइम हुआ है और एकदम से मौसम बहुत ही खूबसूरत हो गया। बादल आए हुए हैं फुल, मुझे लगता है शायद बारिश आ जाए, क्योंकि हब्स बहुत ज़्यादा है आजकल। 2-3 दिन हो गए हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है और एकदम से इतने ज़्यादा बादल आ गए हैं। अभी धूप है, लेकिन ये है कि बादलों की वजह से ना धूप बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। वाइट हीरा भी माशाल्लाह से अभी इनको मैंने पानी डाला है और अभी इन्होंने पानी गंदा भी कर दिया है। पानी दिन में 2 या 3 दफ़ा इनका चेंज होता है। ये माशाल्लाह से पूरा पेयर, शाम का टाइम है, इनका पानी वगैरह मैं चेक करने आया था, पानी डाल दिया। अंडा वगैरह इन्होंने कोई नहीं दिया, मैंने कहा शायद अंडा वगैरह कोई दे दिया हो। पूरा पेयर माशाल्लाह से बैठा हुआ है, बहुत जल्दी इन्होंने अंडे देने शुरू कर देने हैं, क्योंकि इनका मोल्ट वगैरह क्लियर हो गया, जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। बिल्कुल पेपर वाइट हो गए हैं अब ये। बबलू को भी माशाल्लाह से सुबह मैंने इन्हें हिला दिया था, बिल्कुल साफ़ सुथरा पेपर वाइट हो गया। इसका इस तरह से मैं दरवाज़ा खोल देता हूँ, अभी हल्का हल्का जो है ना वो फ्लाई भी करना शुरू हो गया। पहले सिर्फ ये भाग के आता था, अब ये सबसे पहले निकलेगा, अपने पैरों को सेट करेगा। अच्छा, ये जो दरमियान में इसकी कलियाँ नहीं है ना, वो पिंजरे की वजह से टूट गई हैं, तो 1-2 दिन तक ना इसका खूबसूरत सा हमने पिंजरा लेके आना है और उसके अंदर इसको बंद करना है। माशाल्लाह से बिल्कुल साफ़ सुथरा है, क्योंकि सुबह इसको नहलाया था, जिस वजह से पेपर वाइट ये भी जो इसके सफ़ेद पर है ना वहाँ से हो गया है, और रेड वाले पर जो है वो भी बिल्कुल साफ़ सुथरे हो गया माशाल्लाह से। अब ये थोड़े से अपने पर सेट करेगा, उसके बाद जब मैं इसको बुलाऊंगा तो ये भाग के मेरे पास आएगा। हल्का हल्का फ्लाई करता है, लेकिन ये है कि अभी इतना ज़्यादा फ्लाई नहीं करता। बाजरे का अपना इंतज़ार कर रहे हैं, अंडे माशाल्लाह से दोनों ही पड़े हुए हैं, और नीचे वाला पेयर जो है वो मेल बैठा हुआ, फीमेल जो है वो नहीं बैठी हुई। ये भी अपने बाजरे का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही शाम होती है ना, सारे बर्ड अपने बाजरे का, इनकी एक रूटीन बनाई होती है, एक ही टाइम में इनको बाजरा डालता हूँ, इतना डालता हूँ कि कल दोपहर तक इनका बाजरा जो है ना वो चल जाता है। ये बबलू साहब के काम पीट की है इसने भी मेरे ऊपर, तो मैं पहले साफ़ कर दूँ। मेरे ऊपर ये इस तरह से ही बैठा रहता है पूरा दिन। ये ना अब ना तो मेरे से बिल्कुल डरता है, ना ही भागता है। अगर मैं इसको बुलाऊँ तो ये मेरे पास थोड़ा फ्लाई करके भी आ जाता है। ये माशाल्लाह से बिल्कुल फ्रेश बाजरा। आप भी अपने बर्ड्स को अच्छे से अच्छी डाइट दिया करें, क्योंकि आपने अगर बर्ड रखे हुए हैं ना तो इसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। तो अच्छे से अच्छी डाइट जो है वो इनको दिया करें, फ्रेश पानी बिल्कुल दिया करें। पानी अगर दिन में 4 दफ़ा भी मैला होता है तो मैं 4 दफ़ा चेंज करता हूँ। बाकी ये डाइट है, इसके अंदर हर चीज़ मिक्स है। ये मैं इकट्ठा ही ले आता हूँ 5 kg, तो रोज़ थोड़ा थोड़ा जितना इनको ज़रूरत होती है उतना मैं डाल देता हूँ। बाकी जो है वो नीचे रखा हुआ है। तो ये माशाल्लाह से बाजरे की क्वालिटी आपके सामने है, कोई डस्ट नहीं है, कोई जो है वो ख़राब बाजरा नहीं है। और यही वाला बाजरा जो है हम जो जंगली कबूतरों को डालने जाते हैं ना, तो सेम यही वाला बाजरा होता है। बबलू को मैंने ऊपर बिठा दिया, अभी ये इसने थोड़ा सा खाना भी शुरू कर देना है, क्योंकि अभी फ़ीड का टाइम नहीं है, इस वजह से अभी नहीं खाएगा। लेकिन ये है कि जब इसकी फ़ीड का टाइम रात को आएगा ना, तब इसने खाना शुरू कर देना है। ये अगर मैं इसको इसके अंदर बिठा दूं तो इसने बाजरा खाना शुरू कर देना है। माशाल्लाह से सेल्फ़ तो हो ही गया है, खुद खाना शुरू कर दिया इसने। लेकिन ये है कि अभी थोड़ा बहुत जब जितना ये खा लेता, बाकी इसे मैं हैंड फीड करवाता हूँ। और इसके पर छोटे हैं, इस वजह से ये थोड़ा सा फ्लाई करता, ज़्यादा फ्लाई नहीं करता। ये जितना इसने खाना था खा लिया, बाहर निकल गया। क्या एक कैट की फ्रेंडशिप हो सकती है पिजन के साथ? तो यही चेक करने के लिए ये मेरे पास है एक बिल्ली का बच्चा, कैट बेबी। ये माशाल्लाह से हमारी बिल्ली ने 3 बच्चे दिए हैं, सेम इसी की तरह के है। और ये कोई फैंसी नहीं है, ये वाइल्ड कैट है। तो ये हमारे घर में ही शुरू से इसकी माँ रही है, और अब इसने 3 बच्चे दिए फर्स्ट टाइम। तो ये भी हमारे घर में ही है। ये माशाल्लाह से छोटा सा एक कैट बेबी है। तो मैंने आज एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना था, मैंने क्यों ना आपको भी दिखाऊं। क्या ये इस एज में भी शिकार करेगा? क्या ये हमारा जो बबलू है उसको मारेगा? वैसे तो मैं जो है बैठा हुआ हूँ सर के ऊपर, अगर कुछ करने लगेगा तो मैं फ़ौरन इसे रोक दूँगा। तो बबलू को अभी निकालते हैं और इसके पास छोड़ते हैं, देखते हैं ये क्या करता है। ये माशाल्लाह से बबलू को मैंने निकाल दिया, बबलू और ये कैट बेबी। देखते हैं बबलू इससे डरता है कि नहीं डरता। फ़र्स्ट टाइम जो है वो कैट को देख रहा है बबलू हमारा, तो देखते हैं ये क्या करता है। ये माशाल्लाह से बबलू का काम चेक करें, उसके साथ फुल मस्तियाँ कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं डर रहा। हालांकि मुझे ये था शायद ये डरे उससे, लेकिन ये तो फुल उससे मस्तियाँ कर रहा है।
ये माशाल्लाह से एक बेबी पिजन और बेबी कैट की मोहब्बत, फ़र्स्ट टाइम ये मिल रहे हैं और फ़र्स्ट टाइम ही जो है वो आपके सामने है, किस तरह से उसे प्यार कर रहा है और वो भी जो है वो कुछ भी नहीं कह रही उसको। तो ये माशाल्लाह से बच्चे जो होते हैं ना उनको तो कुछ भी नहीं होता। हालांकि अगर ये बड़ी कैट होती तो इसने बबलू को छोड़ना नहीं था, और अगर बड़ा पिजन होता तो इसने कभी इसके पास ही नहीं आना था डर के। लेकिन ये दोनों बेबी हैं तो माशाल्लाह से इनकी मोहब्बत देखें। अच्छा, इसको जो है वो मैं ज़्यादा तंग नहीं करूँगा, इसकी माँ जो है वो देख रही है मुझे, लेकिन ये है कि वो मुझे कुछ कहती नहीं है क्योंकि बचपन से हमारे घर में ही रही है। तो उसका बच्चा जो है मैं उसे वापस कर देता हूँ। माशाल्लाह से बड़ा ही क्यूट है, और वो पीछे हमारा बबलू।